गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। ये हमारा लेक्चर 3 है। असाइनमेंट प्रॉब्लम के अभी तक हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर हमारा बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम का, सेकंड भी हमारा बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम का था, लेकिन उसमें कुछ रूल्स एक्स्ट्रा लगे थे उस असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब थर्ड लेक्चर है हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम। ये है हमारी अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। इस अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम का हमें पता कैसे लगता है कि अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम है या बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम है। तो अनबैलेंस का हमारा पता लगाने के लिए जो मैंने बेसिक लेक्चर में जो भी इसका बेसिक्स बताया था, उसमें बताया था कि जब हमारे रो एंड कॉलम इक्वल होते हैं तो हमारी जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है वो बैलेंस होती है। लेकिन यहाँ पर देयर आर 4 rows and 3 columns, so the given assignment problem is unbalanced assignment problem। ये इजीली पता लग जाता है कि ये हमारी जो प्रॉब्लम है अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम है। तो फिर इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करें? इसे सॉल्व करने के लिए हम अनबैलेंस को बैलेंस में कन्वर्ट करते हैं बाय एडिंग रो और कॉलम। दीज रो और कॉलम इज नोन एज डमी रो और डमी कॉलम विद जीरो कॉस्ट। यानी कि जो भी रो या कॉलम हम ऐड करेंगे, इस रो या कॉलम के जो कॉस्ट लेंगे, जो भी अंदर वाले एलिमेंट्स हैं जो टेबल में फिलअप होंगे, उनकी वैल्यू फिर भी 0 होगी। और जब हमारा मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा, जो स्क्वायर मैट्रिक्स बनने के बाद में इसे पहले की तरह हम स्टेप टू स्टेप बाय हंगेरियन मेथड इसे सॉल्व करेंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं जो आपकी ये हमारी गिवन प्रॉब्लम है, इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन: द गिवन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज अनबैलेंस, so it convert into balance by adding column fourth with cost 0। दिस कॉलम इज नोन एज डमी कॉलम। इसे बोलते हैं कॉलम को हम डमी कॉलम। जब ये हो जाए तो ये हमारा मैट्रिक्स रिड्यूस हो जाएगा 4/4 में। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। 1 2 3 4 elements will be 9 13 35 18 26 27 20 30 15 6 15 20 also 0 0 0 0। इस तरह से कोई अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम कन्वर्ट हो जाती है बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम में। तब हम इसे बाय हंगेरियन मेथड इसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा हंगेरियन मेथड का जो फर्स्ट स्टेप है वो है मिनिमाइज द रो, सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो फ्रॉम द एवरी एलिमेंट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग रो। यानी कि जिस रो का हम एलिमेंट लेंगे, सबसे छोटा सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट, उसी के सारे एलिमेंट में से उसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो स्टेप फर्स्ट हमारा बन जाता है सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ each row from every element
of the corresponding row, then matrix reduces, तो इस रो में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 0। तो ये मैट्रिक्स एज इट इज यही आ जाएगा, देयर इज नो डाउट, कुछ करना ही नहीं है। फर्स्ट रो में सबसे छोटा एलिमेंट 0 है, इस 0 को माइनस करेंगे हम बाकी एलिमेंट से, तो जब माइनस करेंगे तो 9 माइनस 0 सेम रो उसी तरह से आ जाएगी। नेक्स्ट है आपका सेकंड रो के अंदर स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0, इसे माइनस करेंगे तो सेम उसी तरह से ये आ जाएगी। थर्ड एलिमेंट थर्ड रो के अंदर सेम कंडीशन फोर्थ, यानी कि फर्स्ट स्टेप के अंदर जो मैट्रिक्स हमारे रिड्यूस होकर आया था आफ्टर एडिंग डमी कॉलम, ये एज इट इज रहेगा। इसके बाद में स्टेप टू में आपका subtract the smallest element of each column, from the every element of the corresponding column, then matrix reduces। इसमें हमें करना क्या है, कोई भी कॉलम है हमारा, कॉलम का एक सबसे छोटा एलिमेंट लेना है, उस एलिमेंट्स को उसके सारे एलिमेंट से माइनस करना है। जिस तरह से ये फर्स्ट है जो हमारा जो कॉलम है, इसमें सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 9। तो 9 के लिए हम क्या करेंगे, सेम ये इसी तरह से है, कॉलम के लिए हम लिख लेंगे ये 9 माइनस 9 0, 13 माइनस 9 4, 35 माइनस 9 26 और 18 माइनस 9 9। इस तरह से ये आपके एलिमेंट हो गए 0 4 26 9। इसमें सबसे छोटा एलिमेंट क्या है सेकंड कॉलम में, 20, ये आ जाएगा 6 7 0 और 10। थर्ड कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट है 6, तो 6 से ही आ जाएगा आपका 9, 15 माइनस 6 9, 6 माइनस 6 0, 15 माइनस 6 9 और 20 माइनस 6 14। लास्ट कॉलम 0 0 0। थर्ड स्टेप है आपका मेक द असाइनमेंट। थर्ड स्टेप आपका है मेक द असाइनमेंट। असाइनमेंट कैसे बनाते हैं, असाइनमेंट मैंने बताया था, मेक द असाइनमेंट ऑन सिंगल जीरो इन रो वाइज एंड कॉलम वाइज एंड क्रॉस ऑल जीरोज corresponding to assignment in tick row और tick in assignment row और assignment column। ठीक है, ये किसी भी रो में जब असाइनमेंट हम बनाते हैं तो फर्स्ट रो में देयर इज नो सिंगल जीरो, नाउ ट्राई फॉर कॉलम, फर्स्ट कॉलम हैव सिंगल जीरो, मेक द असाइनमेंट ऑन सिंगल जीरो इन फर्स्ट कॉलम एंड क्रॉस ऑल जीरोज in row corresponding to assignment, ये कैंसिल। नेक्स्ट नाउ मेक द अनदर असाइनमेंट ऑन सिंगल जीरो, देयर इज नो सिंगल जीरो इन सेकंड रो, नेक्स्ट ट्राई फॉर सेकंड कॉलम हैव सिंगल जीरो इज हियर। Now cross all zeros in row corresponding to this assignment। इस रो के इस असाइनमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी जीरो होगा वो सब कैंसिल हो जाएगा। जिस कॉलम में हमने असाइनमेंट बनाया है और वो असाइनमेंट बनता है तो उस रो में जहां भी जीरो होगा वो क्रॉस हो जाता है। नेक्स्ट सेकेंड कॉलम विल कंप्लीट, थर्ड रो इज ऑल्सो कंप्लीट, थर्ड कॉलम हैव सिंगल जीरो, third column, then this zero will be cancel। थर्ड कॉलम में असाइनमेंट सिंगल जीरो बना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी
रो है उसमें जहां भी जीरो होगा वो ऐसा सब क्रॉस हो जाएगा। फोर्थ रो, नाउ टेक फोर्थ रो है सिंगल जीरो। ईच रो हैव I assignment. So therefore each person having the job इसका hence first goes to first, second goes to third, and third goes to second, और fourth goes to fourth। इनकी वैल्यूज क्या है? मिनिमम कॉस्ट के लिए हम क्या करते हैं, जो भी इनके कॉरस्पॉन्डिंग जहां असाइनमेंट बने हैं, जो उनकी ओरिजिनल गिवन टेबल होती है वहां से वो वैल्यू जो होती है कॉस्ट, उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पर ये है 9 प्लस सेकेंड गोज टू थर्ड, दैट मीन 6 प्लस थर्ड गोज टू सेकेंड 20 प्लस फोर्थ गोज टू फोर्थ, ये है 0। इस तरह से आपका केस सॉल्यूशन आ गया। तो सॉल्यूशन आया, इसको ऐड करते जाऊं, ये आ गया आपका 35। इस तरह से हम अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम को बैलेंस में कन्वर्ट करके तब इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। अनबैलेंस को कुछ बच्चे क्या है, अनबैलेंस को ही डायरेक्ट सॉल्व करने लग जाते हैं, वो करेक्ट आंसर नहीं होता। ओके, थैंक यू वेरी मच।